अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मा मुबारक। आज मैं लाहौर में नहीं हूँ दोस्तों। बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस वक्त दुनिया में एक बड़ी जंग चल रही है। ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया हुआ है। आपने देखा होगा कि जंग शुरू होते ही ईरान की जो टॉप की लीडरशिप थी, जो उनके रूहानी जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो असैसिनेट हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये सारा कारनामा अंदर के किसी जासूस की हेल्प के बगैर पॉसिबल नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बाहर का दुश्मन अंदर के किसी जासूस के साथ मिले बगैर ये काम नहीं हो सकता था। हमारे लिए सेहत के मामले में हमारे पास एक बहुत बड़ा लेसन है। हमारी बॉडी पे हर वक्त हमला हो रहा होता है। बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम, हर तरह का इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स होते हैं। हर तरह का हमला हर वक्त होता है। मैं इस वक्त जिस कमरे में हूँ, पता नहीं कितने मिलियंस वायरस और बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे। वॉशरूम में कितने मिलियंस वायरस और बैक्टीरिया होंगे। ये मेरे ऊपर हर वक्त हमला कर रहे होते हैं। ये हमला करने में उसी वक्त कामयाब होंगे अगर मेरा अंदर का जो सिस्टम है वो इनके साथ मिल जाए। मेरा अंदर का सिस्टम इतना बेईमान हो जाए, कमज़ोर हो जाए, अखलाकी तौर पे कमज़ोर हो जाए, फिज़िकली कमज़ोर हो जाए, तो फिर ये बाहर वाले मेरे ऊपर हमला कर देंगे। ये जो अंदर का सिस्टम होता है ना, इसको कहते हैं इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त। क़ुव्वत मुदाफ़त अगर आपकी ख़त्म हो जाए, यानी अंदर से लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, अंदर आपने ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस पाले हुए हों, आपकी बॉडी में ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जमा हों कि उन्होंने आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर से खोखला करके रखा हुआ है, तो बाहर से जब भी कोई वायरस का अटैक होगा तो आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और फिर रुकेगा नहीं। हमने क्या करना है, ज़ाहिर है बाहर के एनवायरनमेंट से उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं जिस जगह पे हूँ, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सफाई कर सकता हूँ। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मेरे कंट्रोल में है वो मेरी इम्यूनिटी है, मेरा क़ुव्वत मुदाफ़ती जो निज़ाम है, इम्यूनिटी पावर, जिसको मुदाफ़ती निज़ाम कहेंगे, कि बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की जो अंदर एक क़ुव्वत है, मुझे उसको मज़बूत करना है। उसको मज़बूत करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। हमारी खुराक में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक रहेगी। कम फैट्स खाने, हेल्दी फैट्स खाने हैं, गंदे वाले फैट्स नहीं खाने जो इस बार रमज़ान में चल रहे हैं। हेल्दी फैट्स लेने हैं, बेहतरीन एनिमल प्रोटीन आपने लेनी है और कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कायम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी। टेंशन से आपका अपना सिस्टम कोलैप्स होता है। बहुत सारे लोग इस वक्त टेंशन लेके बैठे हैं। आप टेंशन उस चीज़ की लें जो आप कर सकते हैं। क्या मैं जंग रुकवा सकता हूँ? नहीं। जंग मैंने लगाई है? नहीं। मेरे इख्तियार में जो चीज़ है ना, मैं पहले अपनी ज़ात को पहले सेव कर लूँ, उसके बाद मैं दुनिया को देखूँ, फिर बात बनेगी। तो टेंशन नहीं लेनी। टेंशन से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। तीसरी चीज़ है 7 से 8 घंटे पुरसकून नींद। ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग 7 से 8 घंटे पुरसकून नींद नहीं लेते, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमेशा कमज़ोर रहता है। तो दोस्तों,
3 चीज़ें मैंने आपको बता दी खुराक के बारे में, टेंशन के बारे में और नींद के बारे में। चौथी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती हैं? जिसको विटामिन्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में एक विटामिन ऐसा है जिसकी हमेशा कमी है, पाकिस्तानियों को बहुत कमी है, और वो है विटामिन डी। ये जो सूरज से आता है, सूरज में चूँकि हमारा एक्सपोजर नहीं है और सूरज में हम उस वक्त बैठते नहीं हैं जब ये मैक्सिमम होता है, तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। इसको आपने लाजमी लेते रहना। हम जो गलती करते हैं विटामिन डी में वो ये करते हैं कि हम सिर्फ विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी अगर आप अकेला लेंगे नुकसान देगा। ये डॉक्टर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इनको क्यों नहीं ये चीज़ समझ आती कि विटामिन डी अगर आप अकेला लेंगे, ये 2 लाख IU का कैप्सूल कहते हैं जी, दूध में डबो के आप पी लें, उससे नुकसान होता है। कैल्शियम आपकी शरीयानों में जमा होने शुरू हो जाती है, जिससे दिल के दौरे पड़ते हैं, दिल के अमराज पैदा होते हैं। आपने हमेशा विटामिन डी को विटामिन के साथ लेना है। वो फार्मूला लेना है जिसके अंदर K2 होगा। विटामिन D3 और K2, ये फार्मूला अगर होगा तो आपने लेना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर है फिर जाके आप धूप के नीचे बैठे हैं सारा दिन, ठीक है, सुबह के टाइम पे ख़ास तौर पर। विटामिन डी के बाद आपने मैग्नीशियम की कमी हो चुकी है हमारे पाकिस्तान में। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेते रहें, 500 mg आप 400 mg की जो टैबलेट होती है रात के वक्त लिया करें। 1 महीना ले लिया, फिर 1 महीना छोड़ दिया, 1 महीना ले लिया, 1 महीना छोड़ दिया। विटामिन डी का मैं बता दूं, आपका विटामिन डी का लेवल 60 से ऊपर होना चाहिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम देखते हैं कि उनका विटामिन लेवल 10 भी होता है, जिस पे बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी बॉडी में हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कोई एक मल्टी विटामिन आप लाजमी ले लिया करें, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें खुराक में उस तरह से मिल नहीं रही होती। मुझे ये ये 5वीं सर्दी है, बल्कि 4थी सर्दी है, क्योंकि मैंने 2022 में जब शुगर रिवर्स की थी तो उस वक्त तो सर्दियां तकरीबन गुजर चुकी थी। ये मेरी 4थी सर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना नज़ला, ना ज़ुकाम, ना बुखार, ना खांसी, जबकि पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सर्दियां आएँ और मैं 2 से 3 दफ़ा बीमार ना हूँ। ये नामुमकिन था। मेरे ऊपर फ़र्ज़ होता था। मैं ट्रेनिंग्स के लिए निकलता था, मुझे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये सारी चीज़ें होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये चौथी सर्दियां हैं। मेरा 5वां रमज़ान है। मैंने 5वें रमज़ान है, मैं रोज़े दोबारा से रख रहा हूँ। 4थी सर्दियों में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं हुई। उसके पीछे ये है कि मेरी प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा हो गई है। मैं विटामिन D3 ले रहा हूँ, K2 ले रहा हूँ, मैग्नीशियम भी ले रहा हूँ, और इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका जो अपना अंदर का निज़ाम है ये मज़बूत हो जाएगा। बाहर से कोई दुश्मन आपके ऊपर अटैक करेगा तो वो खुद ब खुद शिकस्त खा जाएगा। ये मेरा आज का पैगाम सारे दोस्तों के लिए है जो हमारे 90 डेज़ चैलेंज में, बी फिट के प्रोग्राम में, लेडीज़ हेल्थ प्रोग्राम में, PCOS वाले प्रोग्राम में लोग शामिल हैं, उन सब के लिए है। वो लोग जो मुझे पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फ़ाते ज़ियाबीतस हूँ। शुगर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो महाज खड़ा किया हुआ है वो मैं हूँ। शुगर रिवर्सल की जंग हम जीत चुके हैं। तारीख़ के टाइम पे जब मैं बाहर निकलता हूँ तो इतने लोग मुझे जानते होते हैं, सारे कहते हैं जी हम आपके शागिर्द हैं। दोस्तों, मेरा पैगाम पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँच चुका है और ये सिर्फ अभी 4 साल का सफ़र है। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, बग़ैर गोलियों के, बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इंसुलिन के शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी टीम से रब्ता करें। 90 दिन का चैलेंज इसी चीज़ का नाम है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।